प्रदेश के मीटर रीडर व बिल वितरक कर्मियों की हड़ताल 43वें दिन भी जारी रही। पिछले 1 मार्च से विद्युत कर्मी नियमितीकरण की मांग के साथ धरने पर बैठे हैं, पर जवाबदार अधिकारी इन मांगों पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई हिस्सों में कर्मचारियों के हड़ताल पर होने की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मीटर रीडर संघ से हम लोग 1 मार्च से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं और हम लोगों की अभी तक प्रशासन ने या मंडल प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है और हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है और इसके साथ हम लोग अभी और भी उग्र प्रदर्शन करने के मूड में हम लोग और अभी तक किसी भी प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का जवाब हमारे पास नहीं आया है। हम लोगों ने ज्ञापन सारे लोगों को दिया है जैसे कि मुख्यमंत्री महोदय तक भी हम लोगों ने बातचीत किया, ज्ञापन दिया है और मंडल प्रशासन ने भी एमडी साहब को ज्ञापन दिया है, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार सुध अभी तक नहीं ली है। आज हम लोग हड़ताल का 43वां दिन है और ये अभी कंटिन्यू जारी रहेगा। हमारे आगे का निर्णय अभी हम लोग संगठन में फिर से बैठक लेकर के आगे का निर्णय लेंगे और उग्र प्रदर्शन की तैयारी करने के मूड में हम लोग। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने खिलाड़ी छात्राओं को परीक्षा में बोनस अंक दिए जाने की मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल परिसर में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की भी हुई, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने इन्हें परिसर के बाहर खदेड़ दिया। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए। इससे भड़के कार्यकर्ताओं ने माध्यमिक शिक्षा मंडल और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज हम लोग एक सूत्री मांग को लेकर हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं कि जो होनहार जो हमारे खिलाड़ी छात्र छात्राएं जो होती हैं उनको आज तक किसी भी बोनस अंक नहीं दिया जाता। उस बोनस अंक की मांग को लेकर हम लोग आज मिनिस्टर साहब के पास ज्ञापन देने आए थे और 7 दिनों का अल्टीमेट दिए हैं कि अगर 7 दिनों के अंदर जो छात्र छात्राएं और जो खिलाड़ी होती हैं जो हमारे देश के लिए हमारे प्रदेश के लिए जो खेलते हैं, जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे देश का प्रदेश का नाम को गौरवान्वित करते हैं, अगर उनको बोनस अंक नहीं दिया जाता है तो एनएसयूआई इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। क्योंकि इसी बेरोजगारी का कारण होता है क्योंकि आज जो छात्र होते हैं अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे देश और प्रदेश के लिए खेलते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं महत्व नहीं दिया जाता, न कहीं ना कहीं उसे लाभान्वित नहीं करता। जब सरकार का कुछ काम होता है या जब किसी रैली की दौड़ होती है तो ये सारे खिलाड़ियों को बुलाया जाता है और उनका लाभ उनका शोषण किया जाता है, शोषण करके उनको छोड़ दिया जाता है। तो हम लोग की सिर्फ एक सूत्री मांग यही है। बिल्कुल बहुत गंदा व्यवहार है। जब हम लोग यहाँ पे आते हैं, जब हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं तो उसके पहले ही गेट कोई बाहर से बंद कर दिया था, जिस तरीके से हम लोग कोई अपराधी हैं और ये हमें विवश कर देते हैं कि हम कुछ ऐसी घटनाएं करें, फिर उससे तकलीफ होती है इन्हें। तो हम लोग यही मांग करना चाहते हैं कि जब भी कोई भी यहाँ एनएसयूआई का छात्र हो या कोई भी छात्र हो तो उनके लिए हमेशा माध्यमिक शिक्षा मंडल का गेट खुला होना चाहिए। स्कूली खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का अधिकांश समय स्कूलों से बाहर प्रतियोगिताओं में ही बीतता है, जिससे खिलाड़ी छात्र छात्राएं पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते। फिर भी परीक्षा के समय पढ़ाई की ही जाती है। माध्यमिक शिक्षा मंडल को खिलाड़ी छात्राओं को बोनस अंक देना चाहिए, जिससे खिलाड़ी पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी एकाग्रचित्त होकर अपना प्रदर्शन दे पाएं। कैमरा पर्सन विंदेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज, रायपुर। हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियों को लेकर हमेशा से शिकायत मिलती रही है। गर्मी के मौसम के दस्तक देने के बाद ही कई इलाकों में हाउसिंग बोर्ड के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। राजधानी के सड्डू इलाके में लोग रोजाना पानी के लिए 2-4 होते नजर आ रहे हैं, पर हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। गुरुवार को युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाउसिंग बोर्ड कार्यालय जाकर जमकर नारेबाजी की। आयुक्त महोदय बाहर आओ! बाहर आओ! बाहर आओ! आयुक्त महोदय बाहर आओ! बाहर आओ! बाहर आओ! इस दौरान गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों को युवक कांग्रेसियों ने मटका भेंट किया। इस प्रदर्शन को सांकेतिक बतलाते हुए युवक कांग्रेस के नेताओं ने आगे समस्या बरकरार रहने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। यह आज करीब छत्तीसगढ़ बनने के बाद ये जो हाउसिंग बोर्ड गृह निर्माण मंडल है, सड्डू का पहला हाउसिंग बोर्ड गृह निर्माण मंडल है, वहाँ पिछले 3 से 4 सालों से इतनी बड़ी समस्या हो गई है पानी की कि वहाँ के लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं। और यदि इनके अधिकारी और कर्मचारी को बताओ तो ये बोलते हैं समस्या दूर करेंगे। यहाँ से बैठे बैठे ऑफिस में, एसी ऑफिस में बैठ के लोग यही समस्या बनाते हैं कि यही समस्या दूर करेंगे। अभी हम लोग जाकर आयुक्त महोदय को घड़ा देकर ज्ञापन दिए हैं और इस बात की चेतावनी दी है कि यदि 7 दिन के अंदर यदि सड्डू हाउसिंग बोर्ड की पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो इसके लिए हम कड़ा रुख अपनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम रोड की लड़ाई भी लड़ेंगे और कड़ा विरोध करेंगे। ऐसा पहली दफा नहीं है जब हाउसिंग बोर्ड की शिकायतों को लेकर सियासी ड्रामा तेज हुआ हो, बल्कि इससे पहले भी कई मामलों को लेकर हाउसिंग बोर्ड की कलई खुलती दिख रही थी। युवा कांग्रेसियों से मटका लेने के बाद हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन तो जरूर दिया, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के लापरवाही के मामले में बचते दिखाई दिए।
सद्दू में जो है कुछ हिस्सों में पानी का तकलीफ़ है, क्योंकि वहाँ जो हमारी व्यवस्था है उसमें काफ़ी नीचे जल स्तर होने के कारण पानी का दिक्कत है। इसके लिए वैकल्पिक इस गर्मी के समय वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो है पानी टैंकर की से आपूर्ति की जाती है। स्थायी समाधान वो है कि जब हम जल का अबाधित आपूर्ति करें, उसके लिए हमने नगर निगम रायपुर को ऑलरेडी संपर्क किया है, लिखा है और हमें आश्वासन भी मिला है। जल को जीवन कहा जाता है। जल की समस्या जब भी पैदा होती है, सियासी ड्रामा पैदा हो जाता है। ज्ञापन तो ले लो भैया, प्लीज भैया ज्ञापन ले लीजिए। इसको ज्ञापन बोलते हैं क्या? हाँ भैया, इसी में ज्ञापन देंगे। क्या करेंगे अब? रख दो ना। नहीं भैया, ले लो आप। पर परेशानियां बनी हुई है, आश्वासन दिए जा रहे हैं। ऐसे में इस सियासी ड्रामे और आश्वासन से जनता का पेट भला कैसे भर सकता है। हमें उम्मीद है कि एयर कंडीशनर कमरों में बैठने वाले नुमाइंदों को तेज धूप में जलने वाले गरीबों की चिंता एक न एक दिन जरूर होगी। सिटी 24 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ योगेश मिश्रा। बाजे गाजे, ढोल नगाड़े और चारों तरफ प्रशंसक ही प्रशंसक। ये नज़ारा उस वक्त का है जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे सत्यनारायण शर्मा के बेटे पंकज शर्मा को कांग्रेस का ग्रामीण जिला अध्यक्ष घोषित किए जाने पर जुलूस का आयोजन किया गया था। शहर के प्रमुख चौक चौराहों से होते हुए ये जुलूस कांग्रेस भवन पहुंचा, जहां बधाइयों और शुभकामनाओं का दौर चला। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार पटेल ने भी पार्टी के नवनिर्वाचित ग्रामीण जिला अध्यक्ष को बधाइयां व शुभकामनाएं दी। वहीं पंकज शर्मा ने भी अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन करने की बात कहते हुए सभी को धन्यवाद दिया। आज रायपुर ग्रामीण क्षेत्र के सभी कार्यकर्ता, रायपुर शहर के सारे लोगों ने यहाँ जो आत्मीय स्वागत किया है, मैं उनके इस चीज़ के लिए सारे लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी ने, माननीय नंद जो पद दिया है, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि कार्यकर्ता और माननीय अध्यक्ष जी के बीच सेतु का काम करूं और ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करूं। आने वाले चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ने तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। वहीं पार्टी अब नए युवा चेहरों के जरिए प्रदेश की युवा शक्ति को हासिल करती दिख रही है और इसका आगामी चुनावों में लाभ लेने के मूड में भी। CG 24 न्यूज ब्यूरो। क्राइम ब्रांच ने सोने के आभूषणों की सफाई करने के बहाने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। बदमाशों द्वारा घर घर जाकर सोने के आभूषणों को सफाई कर चमका देने की बात कहकर एक पात्र में आभूषणों को रखकर ढक दिया जाता था और इसी दरमियान ये देते थे वारदात को अंजाम। वहीं लोगों को पात्र थमाकर ये कहते थे कि इसे आधे घंटे बाद ही खोला जाए और इसी वक्त का फायदा उठाकर ये हो जाते थे 9-2-11 और लोग घर बैठे हो जाते थे ठगी का शिकार। एक सोने के जेवर चमकाने के बहाने जेवरात की ठगी करने वाला ग्रुप है। गत 7 अप्रैल को सड्डू में एक घर पे श्रीमती वर्षा शाह नामक महिला जब अपने घर पे थी तो वहाँ 2 युवक पहुँचे थे और उन्होंने बर्तन साफ करने का पाउडर बेचने वाली एक कंपनी का प्रतिनिधि स्वयं को उन्होंने बताया था। और जब उस महिला ने उन्हें बर्तन साफ़ करने दिए तो बर्तन उन्होंने अच्छे से साफ़ किए और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हम जेवरात भी इसी तरीके से चमका के साफ़ करते हैं। तो महिला ने अपने जेवरात भी उन्हें साफ़ करने दिए उस विश्वास में, लेकिन वो बड़ी सफाई से उन्होंने वो जेवरात अपने पास रख लिए और उन्होंने ये वहाँ पर प्रदर्शित किया कि उन्होंने उक्त जेवरात संबंधित पाउडर के साथ मिलाकर एक कुकर में बंद कर दिया है और उस कुकर को उन्होंने गर्म करने के लिए उस महिला को कहा और थोड़ी देर बाद उसे खोलने के लिए कहा गर्म हो जाने के बाद। इस बीच वो युवक चले गए और जब महिला ने उनके जाने के बाद उस कुकर को खोला तो उस पर वो जेवरात नहीं थे। इस प्रकार से उस महिला के सारे जेवरात वो ठगी करके वो दोनों युवक चले गए थे। इस मामले पर हमारी रायपुर क्राइम ब्रांच की एक टीम इस इन्वेस्टिगेशन में लगी थी और कल उन्होंने 2 युवकों को, दीपक गुप्ता और विक्की मंडल नाम के जो 2 युवक हैं जो मूलतः खगड़िया जिला बिहार के रहने वाले हैं, और इनमें से एक युवक दीपक गुप्ता फ़िलहाल गुढ़ियारी में अपने परिवार के साथ रह रहा है। उसके कुछ भाई यहाँ पर स्थायी तौर पर बस गए हैं और कुछ छोटे मोटे काम करते हैं। इन्होंने गुढ़ियारी में भरतनगर में एक मकान भी छोटा सा ले लिया है और विक्की मंडल जो है वो खगड़िया से यहाँ बीच बीच में आता रहता है और दीपक गुप्ता के साथ ऐसी वारदातें घटित करता है। राजधानी में चोरों बदमाशों का हौसला इतना बड़ा है कि पुलिस का खौफ इन्हें नहीं है।
इसलिए चोरी लूट जैसे वारदातों को आए दिन अंजाम दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन विंदेश के साथ विजय वर्धन, CG24 न्यूज रायपुर। श्री उपाध्याय फर्नीचर। हमारे यहाँ आप पा सकते हैं आधुनिकतम डिजाइन और तरह तरह की वैरायटी के सोफा सेट, पलंग, दीवान, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल और टी टेबल, घरेलू और ऑफिशियल फर्नीचर के सारे साजो सामान एक ही छत के नीचे। प्रोप्राइटर शंभू साहू, युगल किशोर साहू। आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9302333022 और 9300262029 या फिर 0771241921 हमारा पता है श्री उपाध्याय फर्नीचर, मेन रोड, देवपुरी, रायपुर, छत्तीसगढ़। राय ज्वेलर्स, आकर्षक और नए डिजाइनों के आभूषणों के लिए सिर्फ राय ज्वेलर्स, जहां आप पा सकते हैं सोने और चांदी के सभी प्रकार के आभूषण। साथ ही राय ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आए हैं महाबचत योजना, जिसमें आपकी छोटी बचत महाबचत बनकर महालाभांश के साथ आपको अन्य फायदे भी प्रदान करेगी। आपके लिए बोनस पॉइंट के साथ ही मेंबरशिप बोनस और कलेक्शन की सुविधा। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें राय ज्वेलर्स, माना मेन रोड, माना कैंप, रायपुर, छत्तीसगढ़। कॉन्टैक्ट 97530 56459।